एक देश एक चुनाव एक वोट बीजेपी क्यों चाहती है, आप इस बात को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। वक्त के साथ ही नीतीश बाबू की पार्टी और उनकी राजनीति का भी अंत होने वाला है। अब इसमें ना तो नायडू जी बच पाएंगे और ना ही चिराग पासवान जी बच पाएंगे, ना ही जयंत चौधरी जी इससे बचेंगे। अब बिहार में भाजपा तो मजबूत होगी सर, लेकिन नीतीश कुमार जी की पार्टी जो है वो कहीं की भी नहीं रहेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप समझिए पहले जरा इस बात को। आपने शिवसेना का हाल तो देखा ही होगा। उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप के माध्यम से भाजपा के साथ में चली गई। धीरे धीरे ये पार्टी अपनी पहचान भी खो रही है। जबकि आप एक बात जानते हैं सर, उद्धव ठाकरे कितने बड़े भाजपा के सपोर्टर थे पहले। मतलब आप समझिए कि बाल ठाकरे साहब जैसे व्यक्ति की बनाई हुई पार्टी से उन्हीं के बेटे को निकलवा दिया। तो ये नीतीश कुमार जी और ये नायडू जी, चिराग पासवान जी, खैर हम इस मामले पर खुलकर बात करेंगे और बात करेंगे कि आखिर आगे नीतीश कुमार जी के साथ में क्या होने वाला है। उससे पहले हम भाजपा का और खासकर मोदी जी के मुसलमान वाले बयान पर थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। और हाँ, यही बयान आज चिराग पासवान जी ने भी दिया है। उन्होंने कहा है कि हम वक्फ की प्रॉपर्टी से मुस्लिम गरीबों का भला करेंगे। तो पहले एक बात समझ लीजिए सर, आप जो मुसलमान का भला करने की बात कर रहे हैं ना सर, आपको मुसलमानों के 2 मिनट नमाज पढ़ने से तो दिक्कत है सर, और आप बात कर रहे हैं कि आप मुसलमानों को इंसाफ दिलाएंगे। सर सोचिए, अगर कोई गरीब मुसलमान रोड पर जुम्मे वाले दिन 2 मिनट के लिए नमाज पढ़ता है तो आप उसका पासपोर्ट, उसका लाइसेंस तक रद्द करने की तैयारी में लगे हुए हैं, और आप बात करते हैं कि उनको इंसाफ देंगे। सर संभल में लोगों के साथ क्या हुआ, लोगों को अपनी खुद की छतों पर नमाज पढ़ने के लिए छूट नहीं दी गई, और आप बात करते हैं कि हमको गरीबों की चिंता है। बहुत से जाहिल लोगों के मुंह से ये बात जरूर सुनी होगी कि रेलवे के और आर्मी के बाद में वक्फ बोर्ड के पास में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। तो सुनिए सर, ये सरासर गलत है। वक्फ के पास कुल मिलाकर के 9.5 लाख एकड़ जमीन है, पर आपको पता है सर मंदिरों के पास में कितनी जमीन है? तो सुनिए सर, ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ सर, विश्व स्वर्ण परिषद और अन्य स्रोतों के अनुसार भारत में हिंदू मंदिरों और धार्मिक ट्रस्टों के पास में कुल मिलाकर के 20 लाख एकड़ जमीन होने का अनुमान लगाया गया है सर। ये आंकड़ा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा जैसे राज्यों में बड़े मंदिरों की संपत्तियों को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है सर। उदाहरण के लिए जैसे अकेले तमिलनाडु के मंदिरों के पास में लगभग 4,78,000 एकड़ जमीन है, जो राज्य के हिंदू धार्मिक और धर्मांत एंडोमेंट विभाग के अधीन है सर। जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है ओडिशा में, उसके पास भी 60,426 एकड़ जमीन दर्ज है सर। सोमनाथ मंदिर गुजरात, उसके ट्रस्ट के पास भी 1700 एकड़ जमीन है सर। शिरडी वाले साईं बाबा, सैकड़ों एकड़ जमीन है उनके पास भी सर। और इनके अलावा छोटे छोटे बड़े मंदिरों की संख्या भारत में लाखों में है सर, और इसमें कई के पास में छोटी छोटी जमीनें हैं। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर के 20 लाख एकड़ का व्यापक अनुमान लगाया जा सकता है सर। दक्षिण भारत में मंदिरों की संख्या ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐतिहासिक रूप से राजा हैं, भक्त हैं, और उन्होंने दिल खोलकर मंदिरों को दान किया था, इसलिए वहाँ पर जमीनें भी ज्यादा हैं। 2011 से देश की जनगणना नहीं हुई है सर। अब एक फैक्ट की बात आपको बताऊं सर, अगर देखा जाए तो आज मुसलमानों से ज्यादा गरीबी हिंदू भाइयों में है। एक बार और आप चाहो तो सर्वे करा लीजिए सर, आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में हिंदू भाइयों के पास है। क्यों? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से पेट नहीं भरता। एक समय ऐसा जरूर आएगा जब लोगों को एहसास होगा कि हम ये जो कर रहे हैं ना, ये गलत है। तो एक फैक्ट की बात पर आते हैं सर, आपको सबसे पहले उनका भला करना चाहिए जिन्होंने आपको वोट दिया है, पर आप तो सबका सब भला मुसलमान का ही कर रहे हैं सर। आपने जितने भी बिल पास किए हैं उनमें ज्यादातर मुसलमानों से रिलेटेड ही थे। मुझे खूब याद है सर, 2014 में जब आप आए थे, आपने कहा था चाइना से बदला लेना है, पर आप आज उस पर चुप हैं। आप आए तो थे भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, पर आपकी सरकार में भ्रष्टाचारी लोगों को पोस्टिंग मिल रही है, उनको पोस्टिंग बांट रहे हैं सर। आप आए थे भारत के हर नागरिक को 15-15 लाख रुपए देने के लिए, पर यहाँ तो आपने भारत के हर एक नागरिक पर, छोटे से बच्चे पर भी 1,55,172 रुपए का कर्ज करवा दिया सर। आप हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात करते थे। अब देखो बेचारे लोग इतने बेरोजगार हो गए हैं कि रोड पर बिना वजह डीजे लिए फिर रहे हैं और नफरत फैलाए फिर रहे हैं। ये क्यों है? अगर उन लोगों के पास में रोजगार होता तो कोई भी इस तरह की हरकतें नहीं करता, कोई नफरत नहीं फैलाता। लेकिन रोजगार नहीं है, और वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है सर। अब आपको पता है सर, मोदी जी चाहे तो देश के सारे हिंदुओं का भला कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मुसलमानों में बेरोजगारी दर बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी काम कर लेते हैं, छोटा मोटा, उनकी निर्भरता जो है ना वो सरकार पर बहुत कम है। और यही वजह भी रही है कि मुसलमान आज इतने ज्यादा पिछड़े हो गए हैं। ये एक मुख्य कारण है मुसलमानों के पिछड़ने का, क्योंकि अक्सर आपने गांव में मुस्लिम लोगों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि मुसलमानों को सरकारी नौकरी
नहीं मिलती और इसी वजह से आज भी मुसलमान बिना सरकार से उम्मीद किए कोई भी छोटा मोटा काम कर लेता है और इसी वजह से शायद आप मुसलमान को पंक्चर वाला भी कहते हैं और अब आप उसी की ज़मीन से उसको अमीर बनाने चले हैं। पर हाँ, ये बात अलग है कि भारत को मिसाइल देने वाला और एक छोटी सी RCL गन से पाकिस्तान के 9 टैंक उड़ाने वाला एक मुस्लिम था और देश को मजबूत धरोहर देने वाले भी एक मुस्लिम ही थे। और भी बहुत कुछ दिया है मुसलमानों ने, इस पर हम आगे बात करेंगे। खैर, अब बात करते हैं मोदी जी के सराहनीय कदम पर, यानी कि वक्फ बोर्ड पर। दोबारा से वहीं आते हैं, जैसे कि मोदी जी गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ में नए कानून लेकर के आए हैं, ठीक वैसे ही गरीब हिंदू भाइयों के लिए भी एक बिल लेकर आ जाओ सर, ताकि उनका भी भला हो सके, क्योंकि वक्फ बोर्ड तो बेचारा इनके सामने बहुत गरीब है सर। आपको बता दूं सर कि भारत में जो मंदिर हैं और धार्मिक ट्रस्ट हैं, अनुमानित अगर मात्रा लगाई जाए तो विश्व स्वर्ण परिषद, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग और अन्य स्रोतों के आधार पर एक अनुमान लगाया जाता है कि भारत के मंदिरों के पास में लगभग 3000 से 4000 टन सोना हो सकता है और इसकी कीमत आज के बाजार में अगर देखा जाए तो 24 लाख से 32 लाख करोड़ रुपए है। देश की जो करेंसी है उससे कुछ ही कम होगा। आपको लग रहा है झूठ बोल रहा हूँ, तो कुछ प्रमुख मंदिरों के उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो कि केरल में है। 2011 में इसके खजाने का जब मूल्यांकन किया गया था तो 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का खजाना आंका गया था, जिसमें सोना, हीरे और अन्य बेशकीमती चीजें शामिल थी सर। वैसे ही तिरुपति तिरुमाला मंदिर आंध्र प्रदेश में है सर, इसके पास भी 9000 किलो से अधिक सोना होने का अनुमान लगाया गया था। साथ ही सालाना जो दान आ रहा था उसकी तो बात ही अलग है सर। तो आप मुसलमानों की तरह सर इनका भी थोड़ा सा भला कर दीजिए। चलो अब वापस आते हैं नीतीश चाचा की बात पर। तो सुनिए सर, इस साल बिहार में भाजपा तो मजबूत होगी, पर चाचा जो है ना, उनकी पार्टी कमजोर हो जाएगी। बात समझिए क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जी इस बिल की वजह से मुस्लिम वोट नहीं ले पाएंगे और जो हिंदू इस बिल से खुश हैं वो सीधे तौर पर बीजेपी को वोट करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि नीतीश जी तो एनडीए के साथ में लड़ रहे हैं, तो पहले एक बात सुन लीजिए सर, भाजपा जानबूझकर अपनी सीट वहां लेगी जहां पर कि हिंदू बहुल क्षेत्र होंगे और वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी को वो सीटें दी जाएंगी जहां पर कि मुस्लिम की भूमिका निर्णायक होगी। जैसे कि किसी जगह 20% मुसलमान है, 30% है, किसी जगह 40% है, ऐसा ही होगा। और ऐसा ही होगा चिराग पासवान जी के साथ में। और उसके बाद में आप जानते हैं कि क्या होगा, उसके बाद में होगा यही कि नीतीश कुमार जी का जो डाउनफॉल है वो शुरू हो जाएगा और एंड ऑफ द एंड एक चीज ऐसी जरूर आएगी, भले ही नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में ना करें, लेकिन एक बात जरूर होगी कि नीतीश कुमार जी की पार्टी अब अपनी आज़ादी खो चुकी होगी और वो अपने फैसले खुद से नहीं ले सकते होंगे। ये बात मेरी आप नोट कर लीजिएगा सर। चिराग पासवान जी के साथ भी ऐसा ही होगा और उनके साथ तो हो भी रहा है सर। चिराग पासवान जी की पार्टी अपने आप में खुद कोई निर्णय नहीं ले सकती अब आज की डेट में, ये हालात हैं सर। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर। कांग्रेस के एक बहुत बड़े प्रवक्ता थे जिनका नाम था गौरव। उन्होंने एक बार आकर के पकड़ लिया संबित पात्रा को। संबित पात्रा खुच्चर काट रहे थे कि 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन। उन्होंने कहा ठीक है भैया, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं ये भी बता दो। अब संबित पात्रा को कुछ पता हो तो बोले भी, बेचारे संबित पात्रा बोल नहीं पाए और ये बात खूब ज्यादा वायरल हुई थी। इसके बाद में होता ये है कि लालच दिए गए कि भाई तुम बीजेपी में आ जाओ, तुमको हम ये देंगे वो देंगे वो देंगे, और गौरव भाटिया चले गए बीजेपी में। उसके बाद में बेचारे गुमनाम हो गए, किसी भी टीवी डिबेट में नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, अपने आप ही बेचारे बड़बड़ाते फिरते हैं। कैरियर खत्म हो गया ना गौरव भाटिया जी का। ऐसा ही हुआ हार्दिक पटेल के साथ में। हार्दिक पटेल एक युवा व्यक्ति जिसने कि पटेल आंदोलन किया था आरक्षण के लिए गुजरात में। उनके साथ क्या हुआ, उनको कांग्रेस ने इतना नवाजा कि उनको चुनाव में कैंपेनिंग करने के लिए हेलीकॉप्टर तक दिया गया। लेकिन उसके बाद में बीजेपी ने उनको भी लालच दिया कि भाई आ जाओ, वो बीजेपी में चले गए। आज बेचारा इतना बड़ा नेता होने के बाद, जिस व्यक्ति को पूरे देश में एक टाइम पर पहचान मिल चुकी थी, अब वो व्यक्ति गुमनाम हो गया, कोई उस व्यक्ति को नहीं जानता। तो ऐसा तो इनके साथ में हो रहा है और ऐसा ही अब नीतीश कुमार जी के साथ में भी होगा, क्योंकि आप नहीं समझ रहे हैं कि बीजेपी का विजन क्या है, वो क्या चाहती है। एक देश, एक चुनाव, एक वोट बीजेपी क्यों चाहती है, आप इस बात को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। ये बात आप मेरी नोट कर लेना। इस बात की तो गारंटी है कि जानकारी 100% अच्छी है। पहले यहाँ तक आए हैं तो प्लीज वीडियो शेयर, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।